Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace, for all His love. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे अनुग्रह और उसके संपूर्ण प्रेम के लिए। Because of Him, we are added to His family. उसकी वजह से ही हमें उसके परिवार के साथ जोड़ा गया है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए आपका We धन्यवाद। are here to meditate Jesus' word. यीशु मसीह के वचन का मनन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। As we are studying your word, help us. जब हम आपके वचनों का मनन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारी मदद करो। If there is sin and whatever wrong there is within us, remove it. यदि कोई पाप या कुछ गलत बातें हमारे अंदर हो तो उसे आप निकाल कर अलग कर दो। Give us truth. हमें सत्य दो। Holy Spirit, we believe in you. पवित्र आत्मा, हम आप में विश्वास करते हैं। Talk with you. Talk with us. हमारे साथ बात करो। Come. आओ, Bless all. सबको आशीष दो। Give us listening ear. हमें सुनने वाले कान दो। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Heal us. हमें चंगाई दो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। We are studying Jesus' parable. हम यीशु के दृष्टांतों का अभ्यास कर रहे हैं। This is the 13th parable. यह 13वां दृष्टांत है। Here we are in Matthew 21 chapter 28 to 32 verse. Let's read. मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय 28 से 32 वचन, आइए पढ़े। This is about of one father and two son story. यह कहानी एक पिता और उसके दो बेटों के बारे में है। And he is sending these two son and Jesus is asking some question. और वह पिता अपने यह दोनों बेटों को भेजता है और फिर यीशु कुछ सवाल करते हैं। Verse 28. 28वां वचन। But what do you think? There was a man who had two sons. Now here Jesus asks, what do you think? He asks a question. अब यहाँ पर यीशु सवाल करते हैं, तुम क्या समझते हो? Now he is asking, what do you think? Now let me give a parable. कि तुम क्या समझते हो? अब मैं तुम्हें दृष्टांत बताऊंगा। I am giving one parable and what do you think about it? मैं एक दृष्टांत बताता हूँ और उसके बारे में आप क्या सोचते हो, ऐसा यीशु ने पूछा। There was one man who had two sons. कि एक मनुष्य के दो पुत्र थे। One man is not here it says, as Jesus said, man, not father. He used word man, not father. यहाँ पर यीशु ने मनुष्य शब्द कहा, पिता शब्द ऐसा नहीं कहा। Maybe that be a mother or father, man or woman. और यह मनुष्य शायद वो दो बेटों का पिता हो सकता है या माता भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई एक हो सकता And है। here Jesus even didn't use word son but used word child. और यहाँ पर यीशु ने बेटा शब्द या पुत्र शब्द ऐसा नहीं कहा, लेकिन बालक कहा। For child it is heavios. बालक के लिए जो शब्द है हेवियोस है। Here Jesus used word Greek word herios. यहाँ पर यीशु ने ग्रीक शब्द कहा, वह है हेवियोस। And teknon it is used for a son. और टेक्नोन शब्द यूनानी भाषा में होता है जो पुत्र के लिए उपयोग किया जाता है। For child or with love we call my child. अपने बच्चे को हम प्रेम से मेरा बेटा या बच्चा कहते हैं। As a teacher call a son a child. जैसे शिक्षक अपने बेटे को not his student people. शिक्षक अपने विद्यार्थी को बेटा, बालक या बेटा, बच्चा कहता है। So your same word Jesus said. There was a man and he has having this two son. तो वही शब्द का उपयोग करके यीशु कह रहे हैं कि एक मनुष्य था और उसके दो बालक थे। And he went to the first one and said, son or child, go and work today
in the vineyard. उसने पहले के पास जाकर कहा कि हे पुत्र या हे बालक, आज दाख की बारी में जाकर काम कर। Verse 29. 29वां वचन। This child replied, I will not go. और उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। And so this man went to another son, another child. इसीलिए यह मनुष्य दूसरे बालक के पास गया Better you go. कि Verse 30. 30वां वचन, फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा कि तू जा दाख की बारी में Then the काम कर। man went to the second son and told him the same thing. Better you go. You will go or you will go. कि उसने जाकर दूसरे बालक से कहा कि बेटा क्या तू जाएगा काम करने? The first said no, so I am asking you. Shall you go? पहले को पूछा था, उसने मना किया, तो मैं अब तुझसे पूछ रहा हूँ क्या तू जाएगा? And this child said yes. और यह बालक ने कहा हाँ जाऊंगा, But he did not go. परंतु वह नहीं गया। But the first who said no, I am not going, he repented. He changed his mind and said and he went. पर पहला बालक जिसने मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में वह पछताया और पछता कर वह काम करने गया। Now Jesus asked question to the people who were listening. अब यीशु लोगों से सवाल करते हैं जो वहां सुन रहे थे। Verse 31. 31वां वचन, Which of the two did the will of his father? कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? Now here Jesus cleared that the man was father. अब यहाँ पर यीशु स्पष्ट बोलते हैं कि जो मनुष्य था वह पिता था। The first, the people answered the first. लोगों ने जवाब दिया कि पहले ने। Which of the two did the will of his father? कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? Here Jesus did ask who obeyed the father. यहाँ पर यीशु ने ऐसा नहीं पूछा कि पिता की आज्ञा का पालन किसने किया, But he asked which of the two did the will of his father. कि दोनों में से किसने पिता की इच्छा के अनुसार किया। If we say, if we study this, यदि हम इसका अभ्यास करें we will say both said lie. तो हम ऐसा कहेंगे कि दोनों ने झूठ बोला। First said I am not going, but he did go went. पहले ने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में वह गया। He said wrong. He lied. वह उसने झूठ बोला। The second also said yes I am going, but he didn't went. He also lied. और दूसरे ने भी ऐसा जवाब दिया कि हाँ मैं काम करने जा रहा हूँ, लेकिन वह नहीं गया, और ऐसा करके उसने भी झूठ बोला। So both are liar. तो दोनों झूठे हैं। But now Jesus asking who did the will of the father. लेकिन अब यीशु पूछ रहे हैं कि पिता की इच्छा किसने पूरी की? And the people said the first did the will of the father. और लोगों ने जवाब दिया कि जो पहला था उसने पिता की इच्छा के अनुसार So किया। here we and further words Jesus said, truly I tell you, the tax collector and prostitute are entering the kingdom of God before you, O Pharisee and O chief priest. और आगे फिर यीशु ने कहा उनसे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। So here Jesus, he made clear that I am talking about you people. तो यहाँ पर यीशु ने यह स्पष्ट किया कि तुम लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। You are not doing the will of the Father. कि तुम पिता के इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हो। And here we study there are two sons. और यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं कि दो बेटे हैं। To both God is speaking something to them. और दोनों के साथ परमेश्वर कुछ बात करते हैं। And one is saying no and repenting, changing his mind and doing. और एक व्यक्ति पछतावा करता है, अपना मन फेरता है और फिर वह काम करता है। And the other is saying I will do, but he is not doing. और दूसरा जो है वह कहता है कि मैं काम करूंगा, लेकिन बाद में नहीं करता है। So before Jesus Christ, these two child are there. तो यीशु मसीह के सामने यह दो बालक है। Matthew 9 and verse 13, Jesus said, I came for the sinner. मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 13वां वचन, यीशु ने कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। Why I came for sinner? मैं पापियों के लिए क्यों आया हूँ? Go and learn.
कि जाकर सीखो। What it mean? God said that I want that you people have mercy upon the animals and not sacrifice. कि सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, ताकि तुम यह जानवरों पर दया करना सीखो और बलिदान को मैं नहीं चाहता हूँ। So here Jesus said, why it is written, I will have mercy and I will have mercy. I want to see mercy, not sacrifice. तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं दया देखना चाहता हूँ और बलिदान देखना नहीं चाहता? Jesus said to the people, why God is searching mercy and not sacrifice. परमेश्वर दया को ढूंढता है और बलिदान नहीं चाहता है, ऐसा क्यों? Go and learn. यह जाकर इसका अर्थ सीखो। Just think why in the Old Testament it is written, oh people, why it is written? कि ओ हे लोगों, तुम जाकर यह सीखो और सोचो कि पुराने नियम में ऐसा क्यों लिखा That था I will have mercy and not sacrifice. कि मैं दया को चाहूंगा और बलिदान नहीं चाहता हूँ। And that's reason I came to give mercy. I show mercy to the people. और यही कारण है कि मैं आया हूँ ताकि मैं लोगों पर अपनी दया दिखाऊं। I didn't came to call the righteous people. I came to call the sinner so that they change their mind, repent. क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ ताकि वे पछतावा करे, मन फिरावे। I came to call the sinner first. मैं पापियों को पहले बुलाने के लिए आया हूँ। And I came to call them first so that they can change their mind. मैं पहले उनको बुलाने आया हूँ ताकि वे अपना मन फिराए, अपने विचार बदले। So Jesus called the sinner first. तो यीशु ने पापियों को पहले बुलाया, But they didn't respond. लेकिन उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। And he talked to the, even Bible says he even talked to the rich people and righteous and leader and law keeper. और बाइबल यह भी कहता है कि यीशु ने धनवान लोगों के साथ भी बात की, बड़े लोगों के साथ, और नियम शास्त्र के शिक्षक जो थे, पालन करने वाले ऐसे धार्मिक लोगों के साथ भी बात की। So Jesus, he talked with everyone. तो यीशु ने हर तरह के लोगों के साथ बात की। Matthew 11 verse 12. मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 12वां वचन। Here it says, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven is taken by violence, and the violent people, they take it by force. They enter it in with force. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। Here Jesus said, all the people want to enter and be part in the kingdom of heaven. यहाँ पर यीशु ने कहा कि सब लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं और उसके भाग बनना चाहते हैं। So when John the Baptist appeared and he started preaching, तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसने प्रचार करना शुरू किया, he shouted, repent, repent. तब उसने चिल्लाकर कहा कि पछतावा करो, मन फिराओ। Kingdom of heaven is at hand. पर स्वर्ग का राज्य नजदीक है। And from that day till now, all are been trying to enter in the kingdom of heaven. और उस दिन से अब तक सब लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। And the people violently take it by force. और बलवान लोग उसे जबरदस्ती छीन लेते हैं। So here from John the Baptist till Jesus Christ, this was the preaching that people repent. God is calling you. तो यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर यीशु मसीह तक यह प्रचार हो रहा था कि मन फिराओ। Yes, and in the Old Testament it was said, I will have mercy and not sacrifice. I want people show mercy. और पुराने नियम में भी कहा गया था कि मैं बलिदान नहीं चाहता लेकिन दया चाहता हूँ कि लोग दया दिखाए। And so I have also mercy. God say, I also have mercy. इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं भी दया चाहता हूँ, दयावान हूँ। And I will show mercy upon the sinner. और मैं पापियों पर दया दिखाऊंगा। And the sinner, they were repenting and entering in the kingdom of heaven. और पापी लोग प्रायश्चित करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे थे। There was one Roman captain and his servant was sick. We know that story in Matthew 8 chapter 11 verse.
मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 11वें वचन में एक रोमन सैनिक था और उसका दास, उसका चाकर बीमार था। यह कहानी हम जानते हैं। And he wanted to call Jesus, और वह यीशु को बुलाना चाहता था, but he didn't want that Jesus come when I call him. लेकिन वह चाहता नहीं था कि मेरे कहने पर यीशु यहाँ आए। And verse 9, मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन, he sent a messenger to Jesus Christ. उसने अपने सिपाहियों को भेजा यीशु मसीह के पास। I too am a man under authority and I have a soldier under me. I say to one, go, and he goes, and I say to another soldier, come, and he comes, and whatever I do, I say to my servant, do this, and they do that. क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। And Jesus, I don't want that I say come and you come. I don't want that you obey my command. और यीशु, मैं तुझे आज्ञा दूँ और मेरी आज्ञा मानकर तू आए, ऐसा मैं नहीं चाहता। When Jesus heard this, जब यीशु ने यह सुना, he was amazed and said to the people who are following, तो यीशु ने अचंभा किया और पीछे आने वाले लोगों से कहा, I tell you with certainty, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, not even in Israel I have found this kind of faith. कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। And verse 11, और 11वां and I वचन, tell you to all, और मैं तुम सबसे कहता हूँ, many will come from east and west and will feast with Abraham. कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम के साथ राज्य में बैठेंगे, Isaac and Jacob in the kingdom from heaven. इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। Verse 12, 12वां वचन, but the unfaithful heirs of that kingdom will be thrown into the darkness outside. परंतु उस राज्य के बेईमान संतानों को बाहर अंधेरे में डाल दिया जाएगा। So here Jesus said, the sinner who repent, they are going to come and sit in the kingdom of heaven. तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि जो पापी मन फिराएंगे वे आकर स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। But those who are heirs, who are Abraham's children, they are going to throw in the darkness world. लेकिन जो इब्राहिम के संतान है, वारिस है, उन्हें अंधेरे में डाल दिया जाएगा। So we see the sinner, they are repenting from their deed and they are obeying God. तो हम देखते हैं पापियों को कि वे अपने काम से पछतावा करते हैं और परमेश्वर की बातों को मानते They हैं। are forcefully going in the kingdom. They want to enter in the kingdom of heaven. वे पूरी इच्छा से जबरदस्ती पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। As we read in Matthew 21 chapter verse 32, जैसे हमने पढ़ा मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय 31, 31वां वचन, that all people are entering before you, O righteous people, कि हे so-called righteous people. धर्मी लोगों, तुमसे पहले बाहर के दूसरे लोग आकर प्रवेश कर रहे हैं। For John came to you in the righteous way. क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया, And you did not believe him. और तुमने उसकी बात नहीं मानी। He came to you. He came so that you believe in me. यूहन्ना इसीलिए आया था ताकि तुम मेरा विश्वास करो, And he gave testimony about me. और उसने मेरे बारे में गवाही दी। But you didn't believe him. लेकिन तुमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात नहीं मानी। You honor that John Baptist, but you didn't did the will of God. तुम यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का आदर तो करते हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना, You नहीं didn't पूरी की। listen the voice of God. परमेश्वर के आवाज को तुमने नहीं सुना। What John the Baptist was preaching. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार कर रहा था? We know John 1st chapter and verse 8, हम जानते हैं यूहन्ना का 7 verse. यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 7वां वचन, John the Baptist, he came for a witness. कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही देने के लिए आया। He came to witness about
what is and who is light. कि प्रकाश कौन है और कैसा है उसके बारे में वह गवाही देने के लिए John the आया। Baptist was called a prophet. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भविष्यवक्ता का लोग कहते थे। People believed him, this is the prophet and we should listen him and believe in him. लोग उसके बारे में यह मानते थे कि यह भविष्यवक्ता है और उसकी बात को हमें सुनना है और उसकी बात को मानना है। Still people didn't believe John the Baptist. फिर भी लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात नहीं मानी। John Baptist came to bear witness about the light. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रकाश के बारे में साक्षी दे इसीलिए आया। Still people didn't believe. फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। John was sent so that all men through him might believe. This was the message. This was what God wanted. यूहन्ना को इसीलिए भेजा गया था कि उसके द्वारा सब लोग यीशु मसीह के बारे में विश्वास करें। यह परमेश्वर की इच्छा थी। Believe Jesus. People believe in Jesus. So for that reason John the Baptist was sent. लोग यीशु मसीह में विश्वास करें इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया Verse था। 8 says John was not the light, 8वां वचन कहता है कि यूहन्ना खुद वह प्रकाश नहीं था, but was sent to bear the witness of that light. परंतु उस प्रकाश की गवाही देने के लिए वह आया था। And when Jesus came to take baptism by John, और यूहन्ना के हाथ के नीचे जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए, in John 1:29 says, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 29वां वचन कहता when है, John saw Jesus Christ coming towards him, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा कि यीशु मसीह मेरी ओर आ रहा he है, exclaimed, "Here is the Lamb of God who is going to take away the sin of the world." तो उसने उसे देखकर कहा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता This है। is of whom I have already said. यह वही है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा है। He is coming behind me, but he was before me. He is the one who was before me. वह पुरुष मेरे पीछे आता है लेकिन वह मुझसे पहले था। Verse 31. 31वां वचन, I knew not him, मैं उसे नहीं जानता but the था, one who sent me, परंतु जिसने मुझे भेजा he has said that you have to manifest this Jesus before Israel. उसने कहा था कि यह यीशु मसीह को तुझे इज़राइल के सम्मुख प्रकट करना है। And I saw this is the same Messiah, the Messiah. और मुझे पता चला कि यही वह सच्चा मसीहा है, Because the one who sent me, he has gave me one sign, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे एक चिन्ह दिया है। that upon whom you see Spirit hovering or descending from heaven, he is the same one you have to proclaim. कि जिसके ऊपर तू आत्मा को उतरते हुए और ठहरते हुए देखे वही वह है। You have to proclaim him. You have to manifest before Israel. जिसके बारे में तुझे बोलना है और उसको इज़राइल के सम्मुख प्रकट करना है। John 5:33. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 33वां वचन, Jesus said to the Pharisee, you send people to John to inquire about the truth. यीशु ने फरीसी लोगों से कहा कि तुम सत्य को जानने के लिए पूछताछ करवाते हो, And John bore witness about the truth, but you didn't believe. और यूहन्ना ने सत्य की गवाही दी लेकिन तुमने नहीं माना। Even John 3:16 says that God sent Jesus Christ so that you believe. यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा ताकि तुम विश्वास कर लो। John 3:36 Jesus said, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 36वां वचन यीशु ने कहा, okay, John the Baptist said, here it's John the Baptist said, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यहाँ कहा, whosoever believe Jesus Christ will have eternal life. जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। John 4:46 and verse 48. यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 46 से 48 वचन, There was one rich man, he was a royal officer and his son was sick. कि एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, बहुत बड़ा अधिकारी था और उसका बेटा बीमार था In Capernaum, कफरनहूम में, and he came to Jesus Christ. और वह यीशु मसीह के पास आया। He begged and he even kneel down before Jesus Christ उसने यीशु मसीह के सामने घुटनों पर आकर आजीजी की and said, heal my son.
और कहा कि मेरे बेटे को चंगा He is कर, about to die. वह मरने पर है। And what Jesus said? तब यीशु ने क्या कहा? Unless you people don't see the sign and wonder, you will not believe. जब तक तुम लोग चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। And when Jesus, he said, your son is healed, go back, is living, and he is going to live, go back, and he believed. और जब यीशु ने उसे कहा कि जा तेरा बेटा जीवित है, वह जीवित रहेगा, तब उस अधिकारी ने यीशु की बात मानी। And when that the father went back to home, he saw his son alive. और पिता अपने घर वापस गया और अपने बेटे को जिंदा देखा। And he saw he was healed, completely healed. और उसने देखा कि अपना बेटा पूरी रीति से चंगा हो गया Verse है। 53 says, and he and all his household believed. और 53वां वचन कहता है कि तब वह पिता ने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। John 6 and verse 40. यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 40वां वचन। Here Jesus said, my father willing that you believe in me. यहाँ पर यीशु कहते हैं कि मेरे पिता की यह इच्छा है कि तुम मुझ में विश्वास करो। When a blind man was healed in John 9 chapter, जब एक अंधे को देखता किया गया यूहन्ना का सुसमाचार 9वें अध्याय में, he was blind and Jesus said, now go. He spat on his on the mud and put it on his eyes and said, go and wash your eyes in the pool. यीशु ने मिट्टी पर थूके और वह मिट्टी को उस अंधे की आंख पर लगाया और कहा कि इसे जाकर तू पानी में धो। And that blind eyes were open. That blind man eyesight opened. तब वह अंधे की दृष्टि खुल गई, वह देखने लगा। He didn't knew who healed me. और वह जानता नहीं था कि मुझे यह चंगा करने वाला कौन है। Jesus came back and met him. John 9 and verse 35. फिर यीशु वापस आए और वह व्यक्ति को फिर से मिले। यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय 35वां Jesus वचन। found that man and said, यीशु ने उसे ढूंढ निकाला और कहा, do you believe in Son of Man? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? So here again Jesus said, do you believe? तो यहाँ पर फिर से यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास करता है? John the Baptist also said, you should believe. यूहन्ना Jesus बपतिस्मा Christ. देने वाले ने भी कहा कि तुम्हें यीशु मसीह में विश्वास करना चाहिए। John 11 chapter verse 27. यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय 27वां वचन। Lazarus when he was dead and he was put in the tomb for 4 days. लाजरस जब मर गया था और 4 दिन से उसे कब्र में डाला हुआ था, Jesus talked to Martha. तब यीशु ने मार्था से बात की, Do you believe in me? क्या तू मुझ में विश्वास करती And है? she said, और उसने जवाब I दिया believe you कि मैं विश्वास कर चुकी हूँ that you are Christ and you are Son of God, कि तू मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र who is है, going to come in the world. जो इस जगत में आने वाला था। John 20 chapter verse 31. यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय 31वां वचन। All this gospel word are written so that you might believe that is what the God will. ये सुसमाचार के सारे वचन इसीलिए लिखे गए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है वह आप जान लो, That you believe. कि तुम विश्वास करो, यह उसकी इच्छा है। John 6 chapter 20, 28 and 29. यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 28 और 29वां वचन। Once people asked, Lord, Father, Jesus, what should we do to do mighty work of God? एक बार चेलों ने यीशु से पूछा कि प्रभु हम परमेश्वर के अद्भुत काम करने के लिए क्या करें? Verse 29. 29वां And वचन। Jesus answered, तब यीशु ने जवाब दिया, you believe in me, this is the work of God. कि तुम मुझ में विश्वास करो, यह परमेश्वर का काम है। So the work of God, or the father who said to son, to both child, go and do this work, and that was the will, to do the will of God. तो एक पिता ने दोनों बालकों से कहा था कि जाकर यह काम करो, तो वह पिता की इच्छा थी और परमेश्वर की इच्छा ऐसी होती है। Both the sinner and the righteous people who are so called righteous people, Pharisees and scribes and priests, for all Father had only one will. जो लोग धर्मी लोग होते हैं, नाम के धर्मी लोग, फारसी शास्त्री या तो याजक लोग या जो पापी लोग हैं, दोनों के लिए पिता की एक ही इच्छा है। So to both child got the same commandment. इसीलिए दोनों संतानों को एक ही आज्ञा मिली। Go in vineyard,
कि दाग की बारी में जाकर काम कर and work. और जाकर काम कर, Go there and work. वहां जाकर काम कर। Now we know who is vineyard. अब दाग की बारी कौन है, क्या है, हम जानते हैं। So God said, go to Jesus Christ तो परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह के and work with Him. और उसके साथ काम करो। Both we say both had said no. हम Both said no. हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ने मना किया। The first said no, पहले ने मना किया but he repented लेकिन बाद में पछताया and he believed. He went to vineyard. और फिर विश्वास किया और फिर वह दाग की बारी में गया। The second he said, we believe in John, we believe in you, और दूसरे ने कहा कि हम यूहन्ना में विश्वास करते हैं, हम तुझ में भी विश्वास करते but हैं, they really didn't believe Jesus Christ. लेकिन वे सच में यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते The थे। sinner, they put first their faith in Jesus Christ, believed Jesus Christ. पापी ने पहले यीशु मसीह में अपना विश्वास लगाया और यीशु Yes, they put और their यीशु trust मसीह in में Jesus Christ. यीशु मसीह में अपना भरोसा किया। Praise the Lord. परमेश्वर का So महिमा the हो। sinner were the first to go before the Pharisees and the Israel religious leader. तो पापी लोग पहले थे जो फारसी लोग और इज़राइल के धार्मिक गुरुओं के पहले वे गए। And the second, were the people who said that they are righteous, but they didn't believe Jesus Christ. और दूसरा जो बेटा है वह लोग है कि जो खुद को धार्मिक कहते हैं लेकिन वे है नहीं और यीशु मसीह के पीछे नहीं गए। So here we see God loved and shared His heart with the first people. Those are the sinner. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे पापी लोगों से अपनी इच्छा, अपने मन की इच्छा पहले बताता है। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Jesus said to sinner, repent. I came only for you. यीशु ने पापियों से कहा कि मन फिराओ, मैं केवल तुम्हारे लिए आया हूँ। And they said, no, we don't believe. और उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते हैं। But later on, seeing the miracles, they believed. लेकिन बाद में चमत्कार देखने के बाद उन्होंने विश्वास किया। And those who were Pharisee and those who were high priest people, they tried to believe, but they doubt Jesus Christ. और जो फारसी लोग थे और मुख्य याजक जैसे बड़े लोग थे, उन्होंने यीशु में विश्वास करना का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने संदेह किया। Even they asked so a sign so that we believe. उन्होंने फिर चिन्ह मांगने लगे कि यीशु हमें चिन्ह दिखा तो हम विश्वास करेंगे। Still they didn't believe. फिर भी उन्होंने विश्वास तो नहीं किया। They wanted to believe, but they didn't believe. वे विश्वास करना चाहते थे लेकिन विश्वास नहीं किया। So the sinner, they changed their mind and believed Jesus Christ and did the work of Father. तो पापियों ने अपने विचार बदले और यीशु मसीह में विश्वास किया और पिता की इच्छा पूरी की। Amen. आमीन। And the people who says that we shall go, we will do Father whatever you will say, but they didn't did. और जो लोग कहते कि हम जाएंगे और पिता जो कुछ भी तू कहे हम वे करेंगे, वे लोग नहीं गए, उन्होंने नहीं किया। So here we learn, तो यहाँ पर हम सीखते हैं who obey the will of Father, जो पिता की इच्छा को पूरी करता है, they are the obedient children. वे आज्ञा पालन करने वाले बच्चे होते हैं। But both are liar before God. लेकिन दोनों परमेश्वर के सम्मुख झूठे हैं। We might say, I did the will of God, but you repented and you did. हम शायद ऐसा कहेंगे कि मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपने पछतावा किया, उसके बाद यह कर सके। John 15 verse 8. यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 8वां वचन। Yeah, Matthew 15 and verse 8. मत्ती का सुसमाचार 15वां अध्याय 8वां वचन। These people draw near to me with their mouth ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मेरे पास आते and हैं honor me with their lips, और अपने होठों से मेरा आदर करते हैं, but their heart is far from me. पर उनका हृदय मुझसे दूर रहता है। So here we see तो यहाँ पर हम देखते हैं people say yes, but in their heart they don't do the will of God. There is no heart for God.
लोग मुंह से तो हाँ कह देते हैं करने के लिए, लेकिन उनके हृदय में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोई इच्छा नहीं होती है। So those who say yes but don't do are such children who so we are righteous but are not practical. जो लोग पहले हाँ कह देते हैं लेकिन बाद में काम नहीं करते हैं, वह लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं लेकिन कार्य में ऐसा कर नहीं पाते हैं। So Jesus came to first the sinner because God want to show mercy upon those who are really weak. तो यीशु पहले पापियों के पास आए क्योंकि परमेश्वर जो लोग कमजोर हैं उनको पहले दया दिखाना चाहते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। And for both the children he used not the word son but child. और दोनों बच्चों के लिए उसने पुत्र शब्द उपयोग नहीं किया लेकिन बच्चे या बालक शब्द का उपयोग Because किया। God know these are not son, only Jesus Christ is the one who do the will of Father. क्योंकि परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब पुत्र नहीं है, केवल यीशु मसीह है जो पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। Amen. We are all children. हम सब संतान हैं। Amen. Amen. So Jesus used right word for the people. तो यीशु ने लोगों के लिए सही शब्द उपयोग किया। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God give you more grace to understand. परमेश्वर आपको अधिक अनुग्रह दे समझने के लिए। Amen. Amen. I will say you should again listen the message once again. मैं ऐसा कहूँगा कि आप यह संदेश को फिर से एक बार सुनना। Amen. Amen. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद करते for हैं Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए। And Jesus Christ, we worship you and praise you for your wisdom. और यीशु मसीह आपके ज्ञान के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। We bow down ourselves before you. हम आपके सम्मुख अपने आप को झुकाते हैं। We love you, Jesus Christ. यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं। And you had talked this parable. और आपने यह दृष्टांत बताया। And you have even give us grace to understand. और आपने हम पर अनुग्रह भी किया यह समझने के लिए। Thank you for all your word. आपके सारे वचन के लिए आपका We धन्यवाद। pray who are watching and who are listening हम प्रार्थना करते हैं जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं and who are with us और जो in the हमारे truth सत्य में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं and who are believing your word और जो आपके वचन में विश्वास करते हैं and who are agreeing with this truth. और जो इस सत्य के साथ सहमत होते हैं, Bless them, उनको आशीष दो, heal them, उनको चंगाई दो deliver them from all that evil और सारी बुरी बातों से उनको छुटकारा दो। and we pray for them. और हम उनके लिए प्रार्थना करते Let your हैं word abide in them and multiply कि आपका वचन उनमें जुड़ा रहे और बढ़ता जाए and receive more grace. और अधिक अनुग्रह पाते जाए। And we, Lord, be with them, we pray. और प्रभु उनके साथ बने रहो, हम प्रार्थना करते हैं। Thank you once again for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। Help your people. आपके लोगों की मदद करो, Be with us. हमारे साथ रहो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together as what Lord said. आइए प्रभु ने जैसे कहा है वैसे प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As it हो, is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ And lead किया us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले but जाओ deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। Forgive our debts. हमारे अपराधों को माफ As we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank दे। you for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे बढ़ाते जाओ। Amen. आमेन। Praise God. Praise God.